के लिए माघ के महीने में विराजमान है। संक्रांति का पर्व तो मन में आया कि प्रदोष काल में कथा कभी नहीं करी, एक बार माघ महीने में ये प्रदोष काल की कथा तो जीवन का एक आनंद प्राप्त है। प्रदोष काल की हम रोज गंगा नहाने के लिए हरिद्वार प्रयागराज नहीं जा सकते। हम रोज गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करने के लिए प्रयागराज नहीं जा सकते, त्रिवेणी स्नान के लिए। हम रोज मंदाकिनी का स्नान भी नहीं कर सकते और कावेरी का स्नान और गोदावरी का स्नान भी नहीं कर सकते। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, वो कौन सा स्थान है जहां पर संपूर्ण विश्व की पवित्र नदियां एक साथ विराजमान होती है, 33 कोटि देवी देवता एक साथ विराजमान होते हैं। ऐसी पवित्र भूमि का स्थान हमको बताया जाए। पवित्र भूमि। महाराज शिव जी के सिर पे गंगा है, जया विषहरा शामली बारी दौतली अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय पार्वती मैया। जहां से जल बहकर जाता है वहां 33 कोटि देवी देवता। शिवलिंग पे से समझिएगा जरा सरलता में, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये पानी यहां से नीचे गिरकर फिर उधर जा रहा है, यहां से नीचे गिरा है फिर उधर जा रहा है। शिवलिंग पे से जल नीचे जितनी दूरी पर गिरता है उतनी दूरी में विश्व की सारी पवित्र नदियां आकर विराजमान हो जाती है। विश्व की सारी पवित्र नदियां। और ये जल गिरने के बाद जहां तक बहकर जा रहा है उस स्थान तक वहां 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान हो जाता है। अब जरा विचार करिए, भगवान शिव की कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला जो एक बार भी देवाधिदेव महादेव के शिवालय में, या मंदिर नहीं कहा, मंदिर और शिवालय में अंतर है। मंदिर का मतलब होता है जहां पर भगवान एक जगह पर स्थिर होकर बैठ जाते हैं। शिवालय का मतलब होता है जहां पर भगवान रोज प्रतिदिन मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। शिवालय में शंकर भगवान का नियम है, उनका नंदी बाहर है। शिवजी प्रतिदिन प्रत्येक शिव मंदिर से, प्रत्येक शिवालय से शंकर जी प्रदोष काल में नंदी पर बैठकर घूमने निकल जाते हैं, मंदिर के अंदर नहीं। किसी ने कहा, गुरुजी जब कानपुर की कथा थी तो वो कथा का समय क्या था? हमने कहा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे था। तो ये कथा आपने फिर 4 बजे से 7 बजे तक क्यों रख ली? क्या चैनल पर बुकिंग नहीं की? आप फोन में जाकर बैठ जाता है। जब तक विश्वास नहीं प्रबल होगा, विश्वास नहीं बढ़ेगा, तब तक हम कहीं पर भी जाकर बैठ जाएं उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। एक ब्राह्मण आपके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहा है, आपके लिए महामृत्युंजय का पाठ कर रहा है, आपके लिए पूजन कर रहा है। आपका विश्वास जब तक उस ब्राह्मण के प्रति नहीं होगा तब तक वो महामृत्युंजय भी असर नहीं करेगा। आपका विश्वास जागेगा तब वो महामृत्युंजय असर करेगा।
हम विश्वास को करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, थोड़ा 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 सब लोग विश्वास करते हैं, पर विश्वास फिर धीरे 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 समाप्त करते चले जाते। एक पति पत्नी जहाज में बैठकर जा रहे थे और सुनामी लहरें चल रही। जब सुनामी लहरें चली, समुद्र में जहाज हिलने लगा, डोलने लगा। और समुद्र में जब जहाज डोलने लगा तब पति जहाज के ऊपर चढ़कर सुनामी लहरों को देख रहा था। वो लहर बड़ी उछल रही थी, बड़ी सुंदर लहरें खूब उछल रही। पति लहरों का आनंद ले रहा है, पति उन सुनामी लहरों का आनंद ले रहा है, समुद्र के जल का आनंद ले रहा है। पत्नी नीचे थी, दौड़कर अपने पति के पास गई और पति से जाकर कहा, मैनेजर ने, जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंस कर दिया है कि यह जहाज डूबने वाला है, सब भाग लो, ट्यूब पकड़ो, टायर पकड़ो, छोटी नाव पकड़ो और आप अपने अपने हिसाब से बच लो और इस जहाज को छोड़ दो क्योंकि यह जहाज डूबने वाला है। पति सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, पति कुछ नहीं बोला। पत्नी घबरा रही थी, चिल्ला रही थी, पर पति ने कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। पत्नी नीचे गई, फिर ऊपर आई और पत्नी फिर ऊपर आकर फिर बोली, देखो सुनामी लहरें चल रही है, जहाज डूबने वाला है। पायलट ने कह दिया है, जहाज चलाने वाले मैनेजर ने कह दिया है कि जहाज पानी में डूबने वाला है। सब अपने पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, चलो आप भी मुझको बचा लो। और अपन टायर पकड़कर, ट्यूब पकड़कर कूद जाते हैं, पार हो जाएंगे, चलो। पति कुछ नहीं बोला। पत्नी फिर नीचे गई, थोड़ी देर बाद फिर ऊपर आई। सब अपने बीवी बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी मुझे बचा लो, चलो। पति कुछ नहीं बोल रहा था। पत्नी को क्रोध आया और पत्नी बोली, मैं जानती हूं तुम तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे बचाना नहीं चाहते। जब मैं मर जाऊंगी ना तब पता चलेगा। पति ने जेब में से बंदूक निकाली, उसके सिर पर रख दी और पति ने कहा, तू मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी हार मार डालता हूं, 1 मिनट की देरी नहीं लगेगी, मैं अब भी तुझे मार देता हूं। और सिर पे बंदूक रखी, खटके पर उंगली रखी और पत्नी हंसने लगी। पत्नी हंसी तो पति ने पूछा, तेरे सिर पर बंदूक रखी हुई है, तू मरने वाली है, खटका दबने वाला है, तू हंस क्यों रही है? पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है, जितना विश्वास तुझे अपने पति पर है कि तुझे मार नहीं सकता, उतना विश्वास मेरे शंभू पर है, मुझे डूबने नहीं दे सकता। पत्नी जितना विश्वास अपने पति पर करती है, मां जितना विश्वास अपने बेटे पर करती है, बेटा जितना विश्वास अपने माता पिता पर करता है, भाई भाई पर जितना विश्वास करता है, उससे भी लाख गुना ज्यादा विश्वास हमें परमात्मा पर चाहिए। जब हम परमात्मा पर विश्वास करेंगे तब तुलसीदास जी का वो पंक्ति सम्मुख में आएगी कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव को हम विश्वास मानकर तब आगे बढ़ेंगे, तब सुख का अनुभव होगा। हमें परमात्मा पर विश्वास नहीं हो पाता, हम रिश्तेदारों पर विश्वास कर लेते हैं, हम परिवार वालों पर विश्वास कर लेते हैं, हम अपने कुटुंब वालों पर विश्वास कर लेते हैं, हम अपने साथियों पर विश्वास कर लेते हैं, पर हम भगवान पर विश्वास नहीं कर पाते। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि, चित्त, मन एकाग्रित होकर तुम
परमात्मा पर भरोसा करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सुख पा जाओगे, उस दिन सारी खुशियां तुम मिलेंगी। हम विश्वास नहीं कर पाते, हम भरोसा नहीं कर पाते। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागे, बाबा डोर है तो छड़ीला में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर है तो छड़ीला में कटी जावागी। हमारा विश्वास हम पक्का करें, और जब तक हमारा विश्वास पक्का नहीं होगा तब तक हम परमात्मा को नहीं पा सकते। हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनके चरणों में बैठ रहे हैं, हम विद्याध्ययन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर गुरु के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो पाया क्या? यदि गुरु के चरणारविंद के प्रति अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, परमात्मा के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, मेरे भोलेनाथ जी के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, मां चंद्रभागा के प्रति, विठल पांडुरंगा के प्रति, हरि विठल के प्रति, स्वामी समर्थ के प्रति तुम्हारा विश्वास जब दृढ़ हो गया, तो फिर तुम्हें कोई साधे चाहे ना साधे, तुम्हारा गुरु खुद आकर तुम्हें साध लेगा, तो फिर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्षण का थोड़ा सा भाग हमारी जिंदगी को संवार सकता है। इतना भगोना भर के दूध है, एक भगोना भर के, एक पात्र भरकर दूध रखा हुआ है, इस इतने सारे दूध को दही बनाना है तो उसमें जामन कितना डालोगे? बोलो बोलो, जम के बोलो री जीजियो, अच्छे से बोलो। एक भगोना दूध में इतना सा जामन डालोगे वो पूरा दूध दही बन जाएगा, पूरा दूध। इतनी सारी दाल है, अरहर की दाल इतनी सारी, तुअर की दाल इतनी सारी, इतनी सारी दाल, उसमें इतना सा जीरा डालोगे, इतनी सी राई डालोगे, इतना सा मसाला डालोगे, बघार डालोगे, उस इतनी बड़ी दाल में स्वाद आ जाएगा। इतनी सारे दूध को इतना सा जामन डालते से ही वो दही बन जाता है, इतनी सारी दाल में थोड़ा सा बघार डालते से ही स्वाद आ जाता है। तो हमारी जिंदगी के पूरे पहले दिन से लेकर मरने तक के बीच में 7 दिन की शिव महापुराण की कथा जिंदगी संवार देती है। केवल 7, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1 दिन भी ना हो, आधा घंटा भी ना हो, 15 मिनट भी ना हो, 10 मिनट भी ना हो, 5 मिनट भी ना हो, 1 मिनट और 1 मिनट भी ना हो, तो फिर चुल्लू भर पानी, उतना बहुत है। घर जाकर अपने पति से, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों को एक फोन लगाकर अवश्य कहना चाहिए कि हमारे परभणी में कथा चल रही है,
5 दिन की कथा है। आज बाबा की कृपा से चौथा दिन हो रहा है। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। और ये मौका मत छोड़ना। अगर ये मौका छूट गया तो फिर समझ लो कि ट्रेन छूट गई। ये जिंदगी का सफर है। आज तो कथा यही 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी, पर टीवी पर वही 4 बजे से 7 बजे तक आई, जिससे आप प्रदोष काल की कथा पूरी प्रदोष काल में सुन लो। अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को, अपने साथी मित्र कुटुंब परिवार वालों को एक बार जरूर कहना चाहिए, मौका है चलिए, मौका है चलिए। वो कहेगा दुकान से फुर्सत नहीं है, कोई बात नहीं, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए। कौन सा छाती पर बांध कर ले जाएंगे, सब यहीं तो छोड़ जाएंगे। चलो, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार के लिए, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए कमाया। 5 दिन इस पंडाल में बैठकर जो भगवान का नाम कमाया वो अपने लिए कमाया। ये घटने वाला नहीं, ये नहीं घटे। कितना, थोड़ा सा। कितनी रोटी खाते हो? तुम भी सोची होगी महाराज कौन कौन से प्रश्न कर लेता है। अब ये कोई पूछने वाली बात है कि कितनी रोटी खाते हो? कितनी भी खाते हो, 250 ग्राम 200 ग्राम से ज्यादा नहीं खाते। 2-3 रोटी खा लोगे, सब्जी खा लोगे, भाजी खा लोगे, मीठा खा लोगे। अभी संक्रांति चल रही है तो तिल्ली का लड्डू खा लोगे। ज्यादा होगा तो चक्की मूंगफली का दाना की चटनी, वो जो बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा है ठेसा। तो बहुत, एक बार मंगरूल पीर में कथा करने गए और उन्होंने वो भोजन लगाया और वो एक मूंगा की फली की सब्जी रख दी। देखिए ना, वो मूंगा की फली की, सांबर फली की सब्जी, रोटी, अचार। और हमको तो पहली बार हम लोगों ने वो ठेसा देखा था, उन्होंने रख दिया। हम सोचे कि सब्जी होगी। अब हमने सोचा सब्जी है और हमने मन में सोचा बताओ इनको तो भोजन कराना भी नहीं आता, सब्जी भी रखी तो इतनी सी, और ये तो अपने एक कोर का था। अब हमने भी पहले मूंगा की वो भाजी से रोटी खाई, खाने के बाद फिर हमने सोचा सब्जी रखी है, एक टुकड़ा छोटा सा तोड़ा और पूरी सब्जी को भर के और जो मुंह में लिया पूछो मत ही बस। अब वो मंगरूल वाली उमासी आके बोले महाराज क्या लाए? हमने कहा कुछ नहीं, सब्जी हमने कहा बहुत भारी है। कैस मूंगा की? हमने कहा मूंगा की नहीं, ये यहां धरी थी वो। अरे महाराज वो तो ठेसा था। हमने कहा बड़ा बहुत भयंकर ठेस पहुंचा के गया। इसलिए महाराष्ट्र में जब भी आओ तो जो भी सब्जी खाओ पहले समझ के खाना, समझ में आ जाए तो खा लेना, नहीं तो अपना बड़ा पाव ठीक है। महाराज भोजन कितना करते होगे? 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, इससे ज्यादा तो कोई भोजन नहीं करता। 200 ग्राम से ज्यादा कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं करता। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम भोजन करा। 200 ग्राम भोजन करने पर शरीर में 20 से 25 बूंद खून बनता है। कितना खून बना?
केवल 20 से 25 बूंद खून बना। बाकी का जो भोजन तुमने करा था वो तो भ्रष्टा में निकल गया, गंदगी में निकल गया। केवल बना 200 ग्राम भोजन का 20-25 बूंद खून बनता है, और वो 20-25 बूंद खून से एक बूंद ताकत बनती है, और वो एक बूंद ताकत तुम्हें 24 घंटा नहीं, 48 घंटा नहीं, एक हफ्ते तक चला देती है। उसी तरह 5 दिन की कथा में आपने जो 15 घंटे कथा श्रवण करी, 5 दिन में 3-3 घंटा भी सुने, तो 15 घंटा यदि कथा सुनी, उस 15 घंटा की कथा में अगर मान लो 1 मिनट की भी कथा तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई और तुम शंकर के मंदिर पहुंच गए, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक, सवर गई जिंदगी, सार्थक हो गई तुम्हारी जिंदगी, सार्थक हो गया तुम्हारा जीवन। 1 मिनट की भी कथा आपकी जिंदगी में अगर पहुंच गई तो जीवन सार्थक हो जाता। 1 मिनट आधी में पुनी, बहुत उतना तो मिल गया, बहुत। अब कितना देर दे रहे हो भगवान को? भगवान कभी ये नहीं कहता कि तुम मेरे पास में 24 घंटे बैठे रहो। भगवान कभी नहीं कहेगा कि आप मेरे पास 24 घंटे बैठो। भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरे पास माला पकड़ के बैठे रहे। भगवान कभी नहीं कहेगा कि तू चंद्रभागा नदी के घाट पर जाकर बैठ जा, गोदावरी के घाट पर तट पर जाकर बैठ जा, गंगा के तट पर बैठ जा, कि यमुना के तट पर बैठ जा, कि सरयू के तट पर बैठ जा। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम परिवार छोड़ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अपना कुटुंब, अपनी पत्नी, अपने बच्चे छोड़ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अपना परिवार छोड़ दो। भगवान कहता है परिवार मत छोड़ो, घर मत छोड़ो, अपना कुटुंब मत छोड़ो। अगर छोड़ना है तो तुम्हारे अंदर जो बुरी आदत है मदिरा पान की, व्यसन करने की, वेश्यावृत्ति करने की, जुआ खेलने की, गलत काम करने की, वो छोड़ो। एक बेटा अपनी मां से झगड़ा करता है और मां से झगड़ा कर कर कहता है मैं घर छोड़ दूंगा। मां रोती है, मां की आंख में आंसू आता है कि मेरा बेटा कह रहा है घर छोड़ दूंगा। वो बेटे को सोचना चाहिए जो बार बार कह रहा है कि मैं घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है घर मत छोड़, अपने माता पिता को मत छोड़। अगर छोड़ना है तो तू जो गलत संगत कर रहा है, व्यसन कर रहा है, मदिरा का पान कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, व्यसन में डूबा हुआ है, वो छोड़। वो नहीं छोड़ रहा है, घर छोड़ने को तैयार हो गया, परिवार छोड़ने को तैयार हो गया, पर व्यसन नहीं छोड़ रहा। हम बार बार कथाओं में कई बार पहले भी कहे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलना पहले हमें अपने आप को पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? हम दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं। सास सोचती है मैं बहू को बदल दूंगी, बहू सोचती है मैं सास को बदल दूंगी। सेठ सोचता है मैं नौकर को बदल दूंगा, नौकर सोचता है मैं सेठ को बदल दूंगा। गुरु सोचता है मैं शिष्य को बदल दूंगा और शिष्य सोचता है मैं गुरु को बदल दूंगा। हर एक व्यक्ति एक दूसरे को बदलने में लगा हुआ है। कभी एकांत में बैठकर ये शिव महापुराण की आज चतुर्थ दिन की कथा सुनना और याद करना, हम दूसरे को बदलने में लगे हैं। हम अपने आप को कभी बदल पाए? हमने कभी अपने आप को बदला है? जब हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं तो जरा विचार कर कर देखना, क्या हम दूसरे को बदल सकते हैं?
बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। हम अपने आप को बदल ही नहीं पा रहे। जिस दिन हम अपने आप को बदलना प्रारंभ कर देंगे, रेडियो देखा है? रेडियो हमारे यहां भी है, और जाम सांसद जी क्या रुके हैं, जिस कमरे में हम रुके हैं वहां भी रेडियो है। वहां भी कितना बड़ा रेडियो रखा है। किस किस के यहां पर है? हाथ तो उठाओ जरा। है? और नी हो तो देखा तो है? किस किसने देखा है रेडियो? देखा है? बहुत बढ़िया, रखो रखो रखो। उसका सिग्नल नहीं मिलता ना, तो ऐसा फिर धरते थे। फिर थोड़ी देर बाद वो उसमें से आवाज पे। अब इसको समझ में आ गया कि पकड़ाई मार गया है। फिर उसकी सुई, उसका चैनल बदल बदल कर देखा, वहां बैठ कर देखा, वहां बैठ कर देखा, खुले में ले गए रेडियो को, बार बार बदल के देख रहे हैं। फिर जाकर विविध भारती उसमें आया। फिर न्यूज चालू हुई, परभणी में कथा चल रही है, सब सुन रहे हैं। विविध भारती आपका स्वागत करती है। और थोड़ी देर बाद फिर देखा है सबने रेडियो। अब कोई ने पूछा क्यों साहब सिग्नल मिल रहा है क्या? वहां मिल रहा था। कहां? वहां। एक बार फिर बैठ के देखो। फिर वो उसी जगह पर आया। फिर उसने परभणी में 13 तारीख से कथा चल रही है, विविध भारती आपका स्वागत करता है। फिर वो रेडियो इधर उधर गया, फिर सिग्नल मिल रहा था। जितने संसार में लोग जन्म लेते हैं मां के गर्भ से, माता के गर्भ से, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सिग्नल नहीं मिलाता होगा। जन्म लेने के बाद वो परमात्मा से सिग्नल मिलाता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का। केवल एक धर्म नहीं, किसी भी धर्म का होगा, सिग्नल मिलाएगा कि रेडियो में आवाज आ जाए। पर कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां बैठते से ही सिग्नल मिल जाता है। विविध भारती आपका स्वागत करती है। उसी तरह ये शिव महापुराण का पंडाल है, यहां जो आता है उसका सिग्नल मिल जाता है। उस परमात्मा उसका सिग्नल मिल गया। अब कोई ने तुमसे पूछा शिव पुराण में क्यों जा रहे हो? ये लाखों की संख्या में लोग शिव पुराण में क्यों जाते हैं? घर पे कथा आ रही है, टीवी पर कथा आ रही है, आस्था चैनल पर चल रही है, फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, तो लोग ये लाखों की संख्या में कहां? ये पंडाल के बाहर के बाहर गेट पर, गेट से बाहर जरा एक दृष्टि अगर आप, मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों से कि वो दिखाएं दौड़ पे कि कहां जाओगे, जरा विचार करो। तो विचार करा जाए कि इतने लोग कथा के पंडाल में क्यों जा रहे हैं।
इनको मालूम है रेडियो का सिग्नल तो यही मिलता है और वो प्राप्त हो जाता है, इसलिए वो वहां जाकर बैठ जाता है कि परमात्मा को पाने का तरीका, भगवान को ढूंढने का तरीका, भगवान को पाने का तरीका केवल एक है और वो शिव महापुराण की कथा। जहां जाकर बैठोगे सिग्नल मिल जाएगा, विश्वास जागृत हो जाएगा, विश्वास जागृत हो गया तो परमात्मा मिल जाएगा। फिर हमें कहीं भटकना नहीं है, फिर हमें ना तो किसी ढोंग में पढ़ना है, ना प्रपंच में पढ़ना है, ना छू मंत्र में जाना है, ना कहीं हमें किसी के पास जाना है, ना बेल की जरूरत पड़ेगी, ना भभूति की जरूरत पड़ेगी, ना तंत्र की जरूरत पड़ेगी, ना मंत्र की जरूरत पड़ेगी। फिर केवल तुम्हारा सिग्नल अगर मिल गया तो जहां बैठोगे वहीं पर बैठे बैठे तुम्हें याद आ जाएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल समझ में आ जाएगा। बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा, बस सिग्नल मिल गया तो फिर सब। और जिसका सिग्नल नहीं मिलता वो बस इसी में लगा रहता है। पे का मतलब है घर में, घर दुकान से आएगा घर, घर पे आएगा किचकिच करेगा, घर से जाएगा दुकान, नौकर पे किचकिच करेगा, सास घर में बैठी तो वो भी किचकिच कर रही, बहू बैठी तो वो भी किचकिच कर रही, इनका सिग्नल नहीं मिला। जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा को सुन लिया, आस्था चैनल पर सुना हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुना हो, चाहे परभणी के पावन प्रांगण में श्रवण करा हो, जिसने एक बार सुन लिया फिर वो परिवार में कभी झगड़ा नहीं करता, क्योंकि उसका सिग्नल परमात्मा से मिल जाता है। फिर वो नहीं भटके। तो जितने भी तुम्हारे मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में झगड़ा करते दिखे, इनको पहचान जाना, इनका सिग्नल नहीं मिला। तुम अपनी छत पे से खड़े होकर बोल सकती हो, अरे वो रेडियो अंदर चले जा, तेरा सिग्नल नहीं मिला है। अगर तू परभणी में एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लेता तो फिर तेरा सिग्नल मिल गया होता। तू कथा नहीं सुना है इसलिए सिग्नल नहीं मिला। बहुत कठिन। और निवेदन है, किसी किसी का छोटा सा रेडियो होता है, उसका सेल खत्म होए उससे पहले सिग्नल मिला लो रे। तुम्हारा भी सेल खत्म हो। 21,600 श्वास प्रतिदिन मेरा भोलेनाथ तुमको दे रहा है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास रोज मेरा बाबा दे रहा है। वो सिग्नल मिलाने को दे रहा है कि मिला लो, मेरा भजन कर लो, कीर्तन कर लो, मंत्र जाप कर लो, स्मरण कर लो, विश्वास को दृढ़ कर लो, भरोसा पक्का। जब विश्वास निश्चित पक्का होगा, परमात्मा मिलेगा। एक पत्र आया है, पत्र भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा आया है। पत्र में उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। पहले तो ऊपर, देवों के देव महादेव, शिव तत्व को जानो और सीहोर वाले गुरु की बात मानो। किसने लिखा है इतना जोरदार? ये लिखा नीचे हो, शिव तत्व को जानो, सीहोर वाला गुरु की बात मानो। दिखाना रे भाई, हो दिखाना, ये लिखा, शिव तत्व को जानो, सीहोर वाला गुरु की बात मानो। अच्छा, बड़ा सारा है, पढ़ने में भी थोड़ा समय लगेगा, हो ठीक है। मैं दिगंबर जैन हूं, जैन समाज से हूं, दिगंबर जैन हूं, पल्ली बैजनाथ क्षेत्र से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो।
आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दे। वर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं जैन दिगंबर समाज से हूं, परली बैजनाथ क्षेत्र से हूं। प्रशांत वामन राव पालंबे मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव भक्ति का क्या बखान करूं गुरुदेव, मेरे मुंह के अंदर तालू के ऊपर एक गठान हो गई थी। अठारह 19 से मैं परेशान था, डॉक्टर को दिखाया, दांत के डॉक्टर को भी दिखाया। सभी डॉक्टरों को दिखाने के बाद 19/7/2022 को मैंने अंबा जोगाई स्वामी रामानंद रुक्माणालय कॉलेज में से जब जांच कराई तो मेरे को कैंसर बताया। मुझे गुटखा खाने की आदत थी, मेरे कैंसर का बता दिया गया। और इतना कोई हमारे पास में धन नहीं था कि मेरे बच्चे उसको इलाज करवा सकें, इतना पैसा हमारे पास में नहीं था। गुरुदेव जितना बन सका उतना इलाज करवाया, आखिरी में इलाज को आधा छोड़ दिया गया। इलाज को आधा छोड़ दिया गुरुदेव। बाद में भगवान शिव की कृपा से ऐसी भगवान शंकर ने कृपा करी, ऐसी करुणा करी, गठान तो निकली पर मुख में तकलीफ बनी ही रही। डॉक्टरों ने फिर घबरा दिया कि कैंसर फैल गया। सब हार गए, दुखी हो गए। तब शिव महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। परली बैजनाथ में सोमानी जी ने कथा कराई और मुझे किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा बाजता है, उस पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करो। मैं घर छोड़कर उस पंडाल में जाकर कथा सुनना प्रारंभ करा। आपने एक लोटा जल का महत्व बताया उस कथा में। शिवजी पे चढ़ाओ, पानी पियो, बेलपत्र मिल जाए उसको खाओ। मैंने वही करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा कर दी गुरुदेव। मैं तो केवल कथा में लोगों के कहने से आया था, पर मेरे बाबा ने मेरा कैंसर अच्छा कर दिया गुरुदेव। मुझे आराम लगा। मेरा शिव है, मेरा शंभु। बैठिए बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मेरा शिव है। समाज के कुछ लोग मुझ पे ताना कसते हैं, कई लोग अपशब्द भी कहते हैं, कोई कुछ भी कहता है, परंतु गुरुदेव शिव महापुराण के पंडाल में आकर मुझे क्या मिला है ये मैं जानता हूं। मेरा कैंसर मेरे बाबा ने अच्छा कर दिया। ये मेरे बाबा की कृपा, उदारता, ये शिव तत्व। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण की हारी शंभु तार तार तू। क्या नहीं दिया है हम, क्या प्रमाण दे बाबा, क्या नहीं दिया। विश्वास दृढ़ हो गया। उनको किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठ के बस सुन ले, और वो विश्वास उस व्यक्ति पर कर कर आ गया। उस व्यक्ति पर विश्वास कर कर आ गया। उसने कहा है और उसने कहा है तो मैं जाके सुनूं तो सही,
आखिर शिवपुराण में ऐसा है क्या? एक लोटे जल में ऐसी क्या महत्वता है? एक बेलपत्र में क्या महत्वता है? क्या पहले के लोग लोटा भर के जल नहीं चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। क्या पहले के लोग बेलपत्री नहीं चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। पर आज के लोटा भर के जल चढ़ाने में और पहले के जल चढ़ाने में क्या अंतर है? उसका एक अंतर है, जैसे तुमको मालूम पड़ जाए कि गाजर खाने से आंख की रोशनी बढ़ती है, तो तुम गाजर खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे जम के तो बोलो, खाओगे ना। कोई ने तुमको बताया कि वो ये वाला क्रीम लगाने से आंख के नीचे का ये काला काला हट जाए, तो तुम वो क्रीम लगाओगे कि नहीं लगाओगे? एक आध बार तो तुम प्रैक्टिकल करके देखोगे। पहले मालूम नहीं था तुमको, अब तुम्हें ये ज्ञात हो गया कि शंकर भगवान का परिवार। हम पहले गणेश जी को अलग ढूंढने जाते थे, कार्तिक को अलग ढूंढने जाते थे, पार्वती जी को अलग ढूंढने जाते थे। अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि ये शिवलिंग है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है, यहां गणेश, यहां कार्तिक है, बीच में सुख सुंदरी है, ऊपर जया विषहरा सामरी भारी दौतली देव विराजमान है। तो तुमने अंदाजा लगा लिया कि शिव का पूरा परिवार है। और शंकर औषधि का एक स्वरूप है, शंकर एक औषधि का स्वरूप है, औषधि का स्वरूप। तुम ये जानो। महामृत्युंजय मंत्र का जब आप स्मरण करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र को जो आप जपते हैं, जब महामृत्युंजय मंत्र को गुनगुनाते हो, घट की जिह्वा से स्मरण करते हो, तब तुम्हें कुछ अमृत तत्व की प्राप्ति शिव देता है। अमृत तत्व। और वो अमृत तत्व शिव का केवल एक गुणगान। शंकर को जिसने पहचान लिया, समझ लो शिव ने इसके जीवन के विष को पी लिया और अमृत मेरे भोलेनाथ ने दे दिया। भगवान शंकर ने विष देवताओं के हाथ से लेकर विष को पी लिया था और देवताओं को अमृत दे दिया था। शिव जी ने कहा था चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं विष पी रहा हूं तुम्हारे हिस्से का, तुमसे लेकर मैं विष पी रहा हूं। जो शंकर जी के मंदिर जाता है, शिव जी को प्रणाम करता है, नमन करता है, शिव उसके विष को, उसके ताप को, उसके कष्ट को मेरा भोलेनाथ पी जाता है और अमृत दे देता है। वो मेरा शिव। एक पत्र है, देखिए। मंगेश रमेश पारसकर पनौती बरसी टाकली अकोला महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दे सर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार दोनों हाथ वापिस हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं
परिवार दिन बहुत कम बचे हैं, 8 दिन में कैसे तैयारी करोगे? 8 दिन में तो मेहमान का तैयारी करना, 4 लोग आ जाएं घर में तो तैयारी नहीं होती 8 दिन में। शादी की तैयारी लोग 6-6 महीना 2-2 महीना पहले करते हैं। इतनी सी शादी जिसमें 100, 200, 500, 1000 आदमी आएगा, और यहाँ 7-8 लाख भक्त आएंगे, तुम कैसे तैयारी करोगे? उनके बेटे ने फोन लगाया सांसद जी को, 8 दिन की तैयारी कैसे होगी? सांसद जी ने कहा, हमारा परभणी संत की नगरी है, स्वयं संत तैयारी करें, स्वयं संत तैयारी करेंगे। इतने सालों से वारकरी की यात्रा चलती है, पैदल चलते हैं, हम हरि विठ्ठल के दरवाजे तक जाते हैं, तो हमारा हरि विठ्ठल भी तो परभणी आकर तैयारी करेगा, वो भी तो आएगा। और कथा का नाम भी मिला तो चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा मिली। कम से कम ये हमको ज्ञात तो हुआ कि चंद्रभागा माँ कहाँ से प्रकट हुई है, कैसे प्रकट हुई है, उसका प्रागट्य क्या है, उसका तपबल क्या है, उसकी भक्ति क्या है। क्यों वारकरी संप्रदाय के लोग जाकर विठ्ठलनाथ का दर्शन करने से पहले चंद्रभागा का स्नान करते हैं और तप ले चंद्रभागा से? क्यों? और ये कथा कल पूरी हो जाएगी। 23 तारीख से 29 तारीख तक गुजरात में प्रारंभ हो जाएगी। जब गुजरात की जो कथा है वो संतों की कथा है, जैसे ये संत की भूमि की कथा है, तो वहां श्री राम जी का मंदिर है कंजरी हालोल में, पावागढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर। वहां संत लोग कथा करा, साधु लोग कथा करा, त्यागी जिन्होंने घर परिवार सब छोड़ दिए, वैराग्य लेकर बैठे। और वो कथा भी जो पावागढ़ के पास में हो रही है वो संतों ने ली है, और उन संतों को करवाने के लिए अमेरिका की एक स्त्री जिसको कोरोना हो गया था, और गर्भ में जो बच्चा था उसको कोरोना हो गया था, और अमेरिका के डॉक्टरों ने कह दिया था ये बच्चा अभी की अभी निकलवा दीजिए, ये बच्चा ठीक नहीं है, अंदर बेकार हो चुका। भारत की एक माता, उसके घर के लोगों ने फोन कर कर बोला कि मोबाइल पर अगर कथा आ रही हो टीवी पर तो सुन ले, और बच्चे को भी रहने दे, डॉक्टर बोल रहा है बाद में निकलवा देना, एक बार कथा तो सुन। उस स्त्री ने अमेरिका में बैठकर कथा सुनी, दूसरी बार जांच कराने के लिए हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टरों ने कह दिया जो बच्चे की धड़कन चलना बंद हो गई थी वो वापस चलने लगी है। वो नारी, वो स्त्री अमेरिका से खर्चा उठाकर यहां पावागढ़ के पास में कथा कर रही है। कथा के तत्व तो देखिए, कथा का तत्व तो देखिए कि शिवपुराण सहज नहीं है साहब, इसको कराने वाला भी सहज नहीं है और इसको सुनने वाला भी सहज नहीं है। आप जितने लोग कथा सुनने बैठे हो, जितने लोग कथा सुनने के लिए आए हो, यहां से जाने के बाद 3 महीने में आपकी झोली देख लेना कि कितनी भरी मिली है। ये वो देता, ये उसकी करुणा है, वो स्वयं आता है, क्या करता है वो उसके ऊपर। ये उसके ऊपर। भले भीड़ ज्यादा है, लाखों की संख्या में लोग आए हैं, अपार जन समुदाय यहां पहुंचा है, बैठने की जगह भी जितनी मिल रही है मिल रही, खड़े हैं। आज से ज्यादा तब तो कल की कथा में रहेगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे का समय, सूरज भी चढ़ाता हुआ, और कथा सुनना है। और
मेहमान जब घर से जाते हैं तो 50 का नोट देकर जाते हैं बच्चों को, और जब शिव भी कथा पूरी होकर जाता है तो कुछ ना कुछ देकर जाता है। ये तत्व है हमारा। वो दे, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण। सहज नहीं है महाराज। शिव कथा का एक विश्वास अगर दृढ़ हो गया, भरोसा अगर पक्का हो गया तो भगवान मिल गया। शिव मंदिर में जाना, कथा में जाना, भगवान के दरवाजे पर जाना तो ये सोचकर जाना कि यहां मेरा सिग्नल मिल रहा है। सिग्नल मिल रहा है मतलब मैं उसकी दृष्टि में आ गया हूं, मेरा सिग्नल प्राप्त हो गया है। अब मैंने चैनल सेट कर दिया है, अब मैंने ये सुई सेट कर दी कि यहां पर ही इसका सिग्नल मिलेगा। उसी तरह मैंने इस मन को सेट कर दिया है कि अब मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, अब मैं पड़ूंगी तो देव अधिदेव महादेव के चक्कर में पड़ूंगी। उसका चक्कर कितना भारी है जरा विचार करिएगा। जिस समय देवऋषि नारद को श्राप लग गया, देवऋषि नारद बंदर का मुख बना लिए, भगवान विष्णु का घोड़े का मुंह हो गया। केवल निंदा सुनी थी इसलिए भगवान शंकर ने कहा था, देवऋषि नारद तुमने कामदेव को जीता है, तुम काम को जीते हो, तुम ये बात भगवान विष्णु को मत बताना। पर देवऋषि नारद ने जाकर भगवान विष्णु से भगवान शंकर की निंदा कर दी, और निंदा करी और भगवान विष्णु ने सुन ली। भगवान विष्णु ने जैसी निंदा सुनी, भगवान की आंखों से आंसू बहने लगा। भगवान विष्णु की आंख से आंसू जैसे ही बह रहे थे, लक्ष्मी जी ने खड़े होकर पूछ लिया कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी की गिनती में एक आ जाता है। कौन? बोलो बोलो, जम के बोलो। सुनने वाला। निंदा करने वाले को 50% पाप लगता है, पर सुनने वाले को 100% पाप लगता है। वैसे तो मुझे उम्मीद है हमारे परभणी के लोग ऐसे नहीं हैं। कर देते होंगे पर सुनते नहीं होंगे। निंदा रस इतना आनंद का रस है कि 3 बार चाय पी गए तो भी खत्म नहीं हुआ। 3 बार चाय पी ली। वो भेरू सिंह की धर्मपत्नी है ना, कथा में आगे आगे बैठी थी। मैंने 3 बार इशारा करा ऐसे पल्लू लेके, पर उसने मुझे आगे नहीं बिठाया। फिर जो निंदा चालू हुई, चाय बनवा लूं? हाँ बनवा ले। चाय भी आ गई, पी भी गई, फिर बैठी, फिर चालू, फिर बोली एक बार और पी ले चाय, बनवा ले। फिर आ गई, फिर पी गए, पर निंदा खत्म नहीं हुई। आखिरी में जब फिर देखा कि अब बहुत सारा समय हो गया है, अब मैं चलूं रही जाऊं, आग लगन दे सबको, अपन तो अपना काम करो। अब अगली बार अपने परभणी में कथा होने दे, तब भेरू की लुगाई को देख लेंगे। होने दे अब कथा।
तब देखा जाएगा। अरे भाई, रामचरितमानस कह रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, स्कंद पुराण कर रही है, विष्णु पुराण कर रही है, गर्ग संहिता कर रही है, पद्म पुराण कर रही है, ब्रह्मवैता पुराण कर रही है, वराह पुराण कर रही है, कुर्म पुराण कर रही है, नारद पुराण कर रही है कि नारद जी ने भगवान विष्णु को केवल शिव जी की निंदा करी कि जिस कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है, इतना कहा था। और शंकर भगवान की निंदा सुनकर भगवान विष्णु की आंख में आंसू आ गए। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं नारद ने निंदा कर दी। अरे इसने निंदा करी तो इसका मुंह तो पशु का होगा, पर मैंने सुनी है तो मेरे को भी पशु बनना पड़ेगा। अब ये बानर का मुख लग गया और भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगा। हयग्रीव अवतार लेना पड़ा केवल निंदा सुनने के लिए। निंदा करी तो देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा। गया स्वयंवर में देवऋषि नारद बैठे और भगवान से कहते हैं जिसमें मेरा हित हो ऐसा मुंह बना दो। बंदर का बना दिया क्योंकि निंदा करी थी। बैठ गए सभा में जाकर, आई नहीं कन्या, वरमाला पिनाई नहीं कन्या ने। क्रोध आ गया। अब कुछ ना कुछ तो लीला करनी ही पड़ती है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी पे हंस दिए। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया, तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, तुम्हारा घोड़े का मुंह लगेगा। वो लगा किस लिए? केवल शंकर की निंदा सुनने की। शिव की निंदा सुन ली थी इसलिए घोड़े का मुंह लग गया। आपसे भी निवेदन है, शिव महापुराण की, शंकर की, शिव कथा की अगर दुनिया में कोई निंदा करे वहां से उठकर चल दो। अगर जवाब देना है तो सही सटीक जवाब दो। कोई फेसबुक पे निंदा करे, मोबाइल पर निंदा करे, इंस्टाग्राम पे निंदा करे, कोई व्हाट्सएप पे निंदा करे, शिव पुराण की निंदा करे, शंकर की निंदा करे, मैं सबकी सुन लूंगी पर मेरे देवादिदेव महादेव की नहीं सुनूंगी, क्योंकि बहुत सीधा है वो, भोला है, सहज है। तुम्हारे घर में 4 तरह के लोग रहते हैं। एक बहुत तेज है, एक बहुत चंचल है, एक बात बात में बोलने वाला है और एक बिल्कुल सरल, सहज, सीधा, भोला है। ध्यान रखना, 3 के साथ में धोखा होगा चल जाएगा, पर किसी भोले व्यक्ति के साथ धोखा मत करना, जिंदगी भर रो रो के मर जाओ। भोला है, सहज है, सरल। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे प्रॉपर्टी का ये हिस्सा दो, उसने तो कह दिया जो तुम्हारी मर्जी हो वो दे दो। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे दुकान में से इतना पैसा चाहिए, उसने तो कह दिया जो बन जाए मेरे को दे दो। और आए रिश्तेदार ने आए, दुकान पे से आए, 50 रुपए दे दिए। बाकी का कोई आया तो कि मुझे 500 दे, एक भाई ने कहा मुझे 1000 दे, एक भाई ने कहा मुझे 200 दे। उसने कहा तुम्हारी मर्जी हो, मुझे उतना दे दो, मैं जा रहा हूं। उसने 50 रुपए निकाल के दे दिए। वो 50 में संतुष्ट है, वो भोला है, सहज, सरल। घर में कोई बहू ऐसी होती है जो सरल होती है, सहज होती है, एकदम आनंद में रहती है, उसे कोई मतलब हो रहा है ना, ठीक है। सास ने अच्छी साड़ी बड़ी बहू को दे दी, कोई बात नहीं, उससे अच्छी उसको दे दी, कोई बात नहीं। तेरे लिए ऐसी ला दी, कोई बात नहीं, साड़ी तो है ना। साड़ी से मेरी शोभा नहीं है, मेरे मांग के सिंदूर से शोभा है। मेरी शोभा मेरे मांग के सिंदूर से है। साड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। किसी के गले में मंगलसूत्र होगा तो 5000 का होगा, किसी के गले में 10,000 का होगा, किसी के गले में 50,000 का होगा, किसी के गले में 500 का होगा, किसी के गले में 700 का होगा। कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, अंगूठी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, चूड़े की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। 16 श्रृंगार में जितना श्रृंगार होता है, सारे श्रृंगार की कीमत, हर नारी के तन पर जो श्रृंगार पड़ा हुआ है, साड़ी पड़ी है, गजरा लगा, काजल लगा, जो भी उसने धारण करा, उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा होता है जिसकी कीमत कभी ऊंची नीची नहीं होती, वो मांग का सिंदूर होता है, उसकी कीमत एक रहती है। मांग के सिंदूर की कीमत एक जैसी रहेगी,
जो कीमत मांग के सिंदूर की है वही की वही मिलेगी, वही की वही। चूड़े की कीमत से बढ़ जाएगी, साड़ी की कीमत ऊंची नीची हो जाएगी, पर मांग के सिंदूर की कीमत एक ही रहती है। जो एक नारी के सिर पर है वो दूसरी नारी के सिर पर है। उस सिंदूर के आगे दुनिया की कोई कीमत नहीं है, सारी कीमत ही की है। विष्णु को घोड़े का मुख लगा, और भगवान विष्णु को जब घोड़े का मुख लगा, देवऋषि नारद बंदर का मुख पाने के बाद जब क्रोध में भगवान विष्णु को अपशब्द कह दिए, कुछ शब्द कह दिए, तब विचार किया कि अब मुझसे गलती तो हो गई, इस गलती को मैं सुधारूं कैसे? क्या करा जाए कि मेरी गलती सुधर जाए? शिव महापुराण एक बात कहती है, गलती करो मना नहीं है, खूब करो। जरा ध्यान देना, गलती करो खूब करो, पर एक बार जो गलती कर दो उसको दोबारा मत करो। मनुष्य गलती का पुतला है। मानव शरीर, ये जो मिला शरीर है ना, ये गलती का पुतला है। ये कहीं ये मत सोचना कि अपन भगवान बन गए या अपन भगवान हो गए। ना 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 ना, कभी जिंदगी में भगवान बनने का सोचना भी नहीं। सही मनुष्य ही हम बन जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। हम सही मनुष्य बन जाएं तो ही बहुत बड़ी बात है। गलती करो मना नहीं, पर गलती एक बार जो गलती कर दी उसको बार बार नहीं करना। उससे हमें समझना है, सीखना है कि ये गलती हो गई, इससे हमको ये सीख मिल गई, अब ये गलती हम नहीं करें। हो गई गलती, अब नहीं करना। जो एक गलती को बार बार करता है फिर उसको पूरी जिंदगी रोना पड़ता है, और जो एक गलती करने के बाद अगर संभल जाता है फिर वो उस गलती को दोहराता नहीं है, तो वह उन्नति की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता चढ़ता आगे बढ़ता चले जाता है। हो गई गलती, हो जाती है, बोल दिया हो गया, कह दिया हो गया। देवऋषि नारद से गलती बड़ी हो गई कि भगवान शिव की निंदा कर दी। एक तो मेरे भोलेनाथ, जिनका नाम है भोलेनाथ, सहज हैं, सरल हैं, सीधे हैं। सारी दुनिया को उन्होंने सोने की लंका दे दी, सोने का नगर दे दिया, बैकुंठ दे दिया, इंद्र को सिंहासन दे दिया, चोर को कुबेर बना दिया, सब कुछ दे दिया। जिन्होंने पूरी सत्ता दुनिया के लोगों को दे दी, पर सब कुछ देने के बाद स्वयं वीराने में रहता है, स्वयं कैलाश पर, स्वयं शमशान में रहता है, अलमस्त होकर रहता है, उसे कोई चिंता। दे दी उसने सब कुछ। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है।
शिव तत्व कह रहे। देवऋषि नारद की आंख में आंसू आ गए। भगवान विष्णु से पूछा कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा। जितने लोगों ने चंद्रभागा नदी का दर्शन किया है, अब ये नारद जी का चरित्र सुनना कि नारद जी पूछ रहे हैं कि मैं किस नदी के तट पर जाऊं, किस पवित्र नदी के तट पर पहुंच जाऊं। देवऋषि नारद कह रहे हैं जिससे मेरे जन्म मरण का चक्कर छूट जाए और मेरा अहंकार समाप्त हो जाए और मैं निंदा करना छोड़ दूं, अपशब्द कहना छोड़ दूं, मेरी चित्त वृत्ति भटकना बंद हो जाए और मेरा शिव जी के चरणों में चित्त लग जाए। मैं कौन सी नदी के पास में जाऊं, किस घाट पर, किस तट पर जाऊं, किस तट पर जाकर मैं आराधना करूं। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए। हम रोज गंगा नहाने के लिए हरिद्वार प्रयागराज नहीं जा सकते। हम रोज गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करने के लिए प्रयागराज नहीं जा सकते, त्रिवेणी स्नान के लिए। हम रोज मंदाकिनी का स्नान भी नहीं कर सकते और कावेरी का स्नान और गोदावरी का स्नान भी नहीं कर सकते। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, वो कौन सा स्थान है जहां पर संपूर्ण विश्व की पवित्र नदियां एक साथ विराजमान होती है, 33 कोटि देवी देवता एक साथ विराजमान होते हैं। ऐसी पवित्र भूमि का स्थान हमको बताया जाए। पवित्र भूमि। महाराज शिव जी के सिर पे गंगा है, जया विषहरा शामली बारी दौतली अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय पार्वती मैया। जहां से जल बहकर जाता है वहां 33 कोटि देवी देवता। शिवलिंग पे से समझिएगा जरा सरलता में, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये पानी यहां से नीचे गिरकर फिर उधर जा रहा है, यहां से नीचे गिरा है फिर उधर जा रहा है। शिवलिंग पे से जल नीचे जितनी दूरी पर गिरता है उतनी दूरी में विश्व की सारी पवित्र नदियां आकर विराजमान हो जाती है। विश्व की सारी पवित्र नदियां। और ये जल गिरने के बाद जहां तक बहकर जा रहा है उस स्थान तक वहां 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान हो जाता है। अब जरा विचार करिए, भगवान शिव की कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला जो एक बार भी देवाधिदेव महादेव के शिवालय में, यहां मंदिर नहीं कहा, मंदिर और शिवालय में अंतर है। मंदिर का मतलब होता है जहां पर भगवान एक जगह पर स्थिर होकर बैठ जाते हैं। शिवालय का मतलब होता है जहां पर भगवान रोज प्रतिदिन मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। शिवालय में शंकर भगवान का नियम है, उनका नंदी बाहर है। शिवजी प्रतिदिन प्रत्येक शिव मंदिर से, प्रत्येक शिवालय से शंकर जी प्रदोष काल में नंदी पर बैठकर घूमने निकल जाते हैं, मंदिर के अंदर नहीं। किसी ने कहा, गुरुजी जब
कानपुर की कथा थी तो वो कथा का समय क्या था? हमने कहा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे था। तो ये कथा आपने फिर 4 बजे से 7 बजे तक क्यों रख ली? क्या चैनल पर बुकिंग नहीं की? आप फोन लगाकर आस्था चैनल वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे 1 बजे से 4 बजे तक गुरुजी का समय बुक था। पर माघ का महीना, संक्रांति का पर्व, तो मन में आया कि प्रदोष काल में कथा कभी नहीं करी, एक बार माघ महीने में ये प्रदोष काल की कथा तो जीवन का एक आनंद प्राप्त, प्रदोष काल की। उसका कारण क्या है? प्रदोष काल में मेरा देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते हैं। मेरे शिव पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण पर निकलते हैं। हमने पहले भी आपको कथा में कहा, तुमने देखा होगा परभणी के आसपास कहीं कहीं पर बिल्कुल गोल जगह रहती है, एकदम क्लीन साफ, चूने से वहां पर एच लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एच मतलब हेलीपैड, मतलब यहां क्या उतरेगा? जम के बोलो जरा। हेलीकॉप्टर उतरेगा, वहां एच बना हुआ, अंग्रेजी का एक शब्द बना हुआ, एच मतलब हेलीपैड है। हेलीकॉप्टर वाले को दिख जाता है इतना बड़ा एच बना है, मतलब हेलीकॉप्टर यहीं उतारना है। तो प्रदोष काल में कथा इसलिए करी, जब महादेव भ्रमण के लिए निकले तो उनको भी ये शिव महापुराण का पंडाल दिख जाए और वो भी यहां उतर जाए। ये हेलीपैड शिव जी का, मेरे महादेव के उतरने का है। मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़ी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, कितना सरल होगा, कितना सरल कि देवर्षि नारद को, जैसे ही नारद जी आए और नारद जी ने कहा, शिव जी आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता। शंकर भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर नारद जी को पहना दी। हाथ जोड़कर भोलेनाथ ने कहा, देव ऋषि नारद आप देव ऋषि हो, मैं ग्रस्त हूं। ग्रस्त कामदेव को नहीं जीत सकता, पर संत कामदेव को जीत सकता है। आप ऋषि हो, संत हो, आप कामदेव को जीते हो। मैं तो ग्रस्ती हूं, घर में रहता हूं, परिवार में रहता हूं, कुटुंब में रहता हूं, तो मैं नहीं जीत पाया, पर आपने तो जीता। आप तो जीते हो ना। बैठो, आसन दिया बैठने के लिए। देव ऋषि नारद अहंकार में इतने फूले हुए थे, इतने अभिमान में फूले हुए थे कि वो आसन पर भी नहीं बैठे। उन्होंने कहा मुझे जाना है। शंकर जी ने कहा जाओ, पर हाथ जोड़ के निवेदन है, ये बात जो तुमने मुझसे कही ये भगवान विष्णु से मत कहना, क्योंकि इनका आपस का प्रेम इतना पक्का था कि ये निंदा नहीं सुन पाएंगे मेरे नारायण। जो पत्नी पति से बहुत प्रेम करती है वो मायके में अपने पति की कभी निंदा नहीं सुन सकती। जो मित्र मित्र से प्रेम करता है, भाई भाई से प्रेम करता है, वो कभी किसी की निंदा नहीं सुनेगा। चाहे कोई कितना ही स्लो पाइजन दे, नहीं सुनेगा। नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? बोलो तो, सुना है नानी भाई का मायरा? नरसिंह मेहता जी के बड़े भाई बंसीधर, बंसीधर जी की धर्म पत्नी दूरद गोरी, वो स्लो पाइजन देती थी अपने पति को रोज। तुम्हारा भाई कोई काम नहीं करता, बैठे बैठे खाता। ये स्लो पाइजन है जो रोज सोते समय पत्नी अपने पति को धीरे धीरे, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे पापा ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया, रोज कहती है, क्योंकि एक ना एक दिन तो मेरी बात अंदर घुसेगी। प्रतिदिन
दूरत गौरी बंसीधर जी को रोज कहती है। नरसिंह मेहता कुछ नहीं करते, बैठे बैठे खाते हैं, भजन गाते हैं, रोज कहते बंसीधर। एक दिन नरसिंह मेहता जी को चिल्ला दिए, क्या करता रहता है, जा घोड़े चराने के लिए जा। राजा के घोड़े ला कर दे दिए, सेठ जी के चराने को भेज दिए। नरसिंह जी जब बाहर निकले, बंसीधर का प्रेम इतना था, घोड़े लेकर नरसिंह जी निकले। बंसीधर घोड़े पर बैठकर निकले और निकलकर अपने भाई को रोक कर कहते हैं, वो तो तेरी भाभी के चक्कर में तुझे चिल्ला दिया, जा भजन गा, जा भजन गा। भाभी अपने घर का नल छोड़कर, अपने घर का कुआं छोड़कर, अपने घर की हापसी छोड़कर, हेडपंप छोड़कर, अपने घर का, भाभी इतनी चतुर थी, मंदिर पानी भरने गई, अपने घर का कुआं छोड़ गई, अपने घर का हेडपंप हापसी छोड़ गई, नल छोड़ गई, ट्यूबवेल छोड़ गई, मां गई पानी भरने। क्यों गई? उसको पानी नहीं भरना था, उसको तो देख के आना था नरसिंह जी घोड़े चरा रहे कि भजन गा रहे। देख के आ गई, आते से ही गुस्से में लाल। नरसिंह जी ने आकर कहा, भाभी मां भूख लगी है, भोजन दे दो। भाभी अंदर से सूखी रोटी लाकर दे दी। भाभी मां ये तो सूखी है, कुछ तो दो, कैसे खाऊंगा? भाभी ने बाटकी में पानी दे दिया। पानी में डुबक डुबक कर नरसिंह जी रोटी खा रहे थे। इतनी देर में बंसीधर आ गए। भाभी ने इतना पल्लू लेकर रोते रोते कहा, नरसिंह रूखी रोटी क्यों खा रहा नरसिंह, घर में इतनी रोटी पड़ी है तो कड़ली क्यों खा रहा नरसिंह। बंसीधर जी आते से ही पूछे, क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, तू कड़ली रोटी क्यों खा रहा है? कुछ नहीं भैया। दूरत गौरी बोली, मैंने तो ताजी दी थी, यही कड़ली रोटी खा रहा। बंसीधर ने हाथ पकड़ा, चल मेरे साथ भोजन करने। भोजन करने बिठाया। भोजन करने बिठाया तो दूरत गौरी इतनी चतुर थी, उसने नरसिंह जी की थाली में वही सूखी रोटी रख दी। भाई इतना चतुर था, उसने कह दिया, आज हम दोनों भाइयों ने कसम खा ली, एक ही थाली में रोटी खाएंगे। भाई भी चतुर था, एक ही थाली में रोटी खाने बैठे। पत्नी इतनी चतुर, पति की थाली में जो रोटी इधर रख रही थी, नरसिंह की थाली में इधर रख रही थी। इधर वाली रोटी में घी 4 चम्मच लगा रही थी, उधर वाली में आधी चम्मच। बंसीधर भी चतुर थे, आज तो भोजन कर लिए, दूसरे दिन थाली को ले गए। जिस खूंटे से गाय को बांधते थे, उसी खूंटे में थाली को ठोक, बीच में से थाली उचक गई। अब दूसरे दिन भोजन करने बैठे तो इधर जो रोटी आती, बंसीधर जी थाली को फिरकी जैसी घुमा के उधर कर देते, खा लो। ये प्रेम होता है। दिया स्लो पाइजन देने वालों ने दिया, कितई दिया हो, कितई। और आखिरी में नरसिंह मेहता को घर से निकाल दिया। रोते रोते शंकर जी के मंदिर में क्यों गए? क्योंकि बड़े भाई ने जब घर से निकाला, गाली देकर, अपशब्द कहकर, तो बड़ा भाई चिल्ला के कह रहा है, अरे ओ खोल ले, कहां जाके मरेगा, सामने शंकर का मंदिर है, चले जाना। शंकर के मंदिर को नरसिंह जी को बंसीधर ने बताया कि तू वहां चले जा। क्यों? क्योंकि बंसीधर जी को मालूम था कि ये कल विवाद करेगी और नरसिंह जी को बाहर निकाल देगी। तो बंसीधर जी ने पहले ही शंकर जी के मंदिर में आटा, चावल, दाल, शक्कर, घी सब भर के रख दिया था। जा खा, पहले ही भर दिया। रात भर नरसिंह जी रोते रोते निकाले तो भगवान शंकर आ गए, नंदी पे बिठा के भगवान के बैकुंठ धाम ले गए। गौलोक धाम में सांवरिया बंसी बजा रहे थे, राधा जी नाच रही थी। नरसिंह जी से कहा, इन्हीं का दर्शन करना था ना? शंकर जी बोले, हाँ। नरसिंह जी खड़े थे, बंसी बज रही थी। नाचते नाचते सांवरिया जी का ध्यान नरसिंह जी पर गया। क्यों रे नरसिंह, लोग मरने के बाद बैकुंठ आते हैं, तो जीते जी कैसे आ गया?
तुझे कौन लेकर आया? नरसिंह जी बोले, जो लाया था वो बाहर खड़ा है, वो अंदर नहीं आया। हाँ, जो सांवरिया सेठ ने शंकर जी को देखा, देखकर हाथ जोड़ लिए, धन्य है प्रभु, धन्य है। गजब गजब। देख, स्लो पाइजन वाले स्लो पाइजन देंगे, चलता है। कहा, आसन दिया भगवान शंकर ने, तुम बोलना मती, भगवान विष्णु को बताना मती, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते। मुझसे प्रेम करने वाला कभी मेरी निंदा नहीं सुनेगा। शंकर को जल चढ़ाने वाला, एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला, श्री हरि विठ्ठल का नाम लेने वाला कभी शंकर की निंदा नहीं करेगा, क्योंकि विठ्ठल के सिर पर शिवलिंग है, वो कभी निंदा नहीं। जिसने विठ्ठल बोला समझ लो वो शिव की आराधना कर रहा है, जिसने शिव बोला समझ लो विठ्ठल की आराधना कर रहा है। मस्तक पर शिव है। सुन नहीं सकते। कई लोग कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसका मतलब होता है, हे शंकर मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बार नमः शिवाय का मतलब भी यही होता है कि हे शिव मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपके चरणों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उसके बाद भी लोग चतुर विद्वान लोग कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, क्यों बोलते हैं। पर शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। शुरुआत में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। शिव को नमन करने वाला, शंकर को प्रणाम करने वाला। कभी खाली नहीं रह सकता। उसका एक पत्र आया, देखिए। मेरा नाम आशा आत्माराम इंगले, मेरा गांव जोड़वाड़ी तहसील अंबा चौगाई है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। मेरा नाम आशा आत्माराम इंगले, मेरा गांव जोड़वाड़ी तहसील अंबा जोगाई है। नीचे लाइन लिखी है, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। गुरुदेव, मेरा पूरा भरोसा भगवान शिव पर है। परली की अभिषेक शिव महापुराण की कथा परली बैजनाथ में सोमानी जी ने जो कराई उसमें श्रवण करा। मैं क्या बताऊं गुरुदेव, मैं बाबा से रोज विनती करती, मेरे पति की किडनी खराब हो गई थी, तबीयत ज्यादा खराब हो गई, किडनी ने काम करना बंद कर दिया, एक किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई। डॉक्टरों ने कहा इनकी किडनी बदलना पड़ेगी या फिर डायलिसिस आदि का क्रम चालू हो जाएगा। मैं घबरा गई। परली बैजनाथ की कथा में आपने औषधि के बारे में बताया, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र के बारे में। मैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा लेकर आती, इनको देना चालू करा, बेलपत्री खिलाना चालू करी। दूसरी बार मैं फिर हॉस्पिटल गई अपने पति की जांच कराने के लिए। बाबा का चमत्कार तो देखिए गुरुदेव, किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये औघड़ी। एक पत्र और है, देखिए, इंगले संगीता कालिदास, जोड़वाड़ी अंबा जोगाई,
जिला बीड़, गुरुदेव, मैंने यहीं पर आकर पत्र लिखा है, मैं घर से पत्र लिखकर नहीं लाई थी। गुरुदेव, मुझे हर महीने 10 से 15 हजार रुपए का इलाज लगता था, दवाई गोली लगती थी। मेरी एक किडनी फेल है, मुझे शुगर है, बीपी है। डॉक्टर ने बताया था मुझे 2 टाइम इंसुलिन लेना पड़ेगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, जो कि मैं लेता रहा। एक दिन मेरी सहेली ने बताया कि महादेव शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल बेलपत्र तू खाना चालू कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर। मेरा विश्वास कहता है कि तेरी किडनी भी सही हो जाएगी और तेरे को इंसुलिन भी नहीं लेना पड़ेगा। पहले मैं एक दिन में 2 बार इंजेक्शन लेती। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, मैंने 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्र बाबा से मांगकर पशुपति व्रत भी किया और शिव जी से विनती कर कर मैंने वो बेलपत्र और जल पीना प्रारंभ करा। आज 1 महीने में 1 बार इंसुलिन लेती हूं और बाकी का समय मेरे शुगर भी बराबर है और मेरी किडनी भी काम कर रही है। ये शिव तत्व, ये शंकर। और घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बोले हे शंभो हे तरकार। विश्वास जागृत हुआ। जो भगवान से प्रेम करता है, शिव से प्रेम करता है, वो शंकर की कभी निंदा नहीं सुनता, ना करेगा ना सुनेगा। ना करेगा ना सुनेगा। क्या है दिन भर शिव 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 शिव, दिन भर शंकर शंकर शंकर, 24 घंटे शिव महापुराण की कथा। आप नहीं सुनते हो, मैं सुनती हूं। सुन लिया ना, उसको धारण कर लिया। बहुत घर का पूरा काम करती हूं, घर का पूरा काम संभाल लेती हूं और जितना समय मिलता है मोबाइल पर या टीवी पर कथा सुन लेती हूं। मेरा विश्वास करता है यहां जितने लोग कथा सुनने ये लाखों की संख्या में आए हैं, ये मेरा भरोसा करता है दिन भर में कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 मिनट तो आप एक बार तो मोबाइल खोलकर शंकर का चरित्र देख ही लेते हो, शिव तत्व सुन ही लेते हो। नियम बना, बनाओ नियम कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है। भले मैं 5 मिनट सुनूंगी, ज्यादा नहीं, 10 मिनट सुनूंगी, पर सुनूंगी। मैं निकाल लूंगी पुरानी कथा, सुन लूंगी। 10 मिनट मेरे मन को मैं महादेव से जोड़ूंगी। क्यों 10 मिनट जोड़ूंगी? किस लिए? किसी किसी के शरीर की कैपेसिटी होती है, घर में बीमार पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, कितनी दवाई दे दो इसको आराम नहीं लगता। जैसे ही डॉक्टर की सीढ़ी चढ़ता है, हॉस्पिटल की सीढ़ी चढ़ता है, बुखार खत्म हो जाता, बुखार समाप्त। डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, दवाई लिखी, इसने नी खाई, घर आके एकदम बढ़िया, अब ठीक हो। दवाई तो ली नहीं तुमने, बस डॉक्टर ने देख लिया, उतनी देर में ठीक हो गया।
है। कोई एक मिल जाए जो तुम्हारा हालचाल पूछ ले, दिन भर 24 घंटे में एक बार इस हाथ को महादेव को पकड़ाने का प्रयास करिए, ठीक हो जाए। एक बार महादेव को ये हाथ पकड़ाने का प्रयास करिए। हाथ पकड़ाना मतलब एक लोटे में जल लेकर गए, महादेव को चढ़ाया, ये हाथ तुमने महादेव को दे दिया, महादेव ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अब टेंशन नहीं है, अब चिंता नहीं है, अब उसने पकड़ लिया। ठीक ठीक, किडनी, लीवर, शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, यहां हम कभी ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर को मत दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, इलाज करवाओ, औषधि लो, दवाई लो, सब कुछ लो, पर मेरे महादेव पर एक बार विश्वास, उस दवाई को लेते लेते एक बार महादेव पर भरोसा भी करो, एक लोटा जल भी चढ़ाओ, उसके दरवाजे पर जाओ, दुख कटेगा। दिखाओ डॉक्टर को, जाओ, पर भरोसा नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। कब आता है, कब देता है? जिसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई उसकी भी गोदी दी है, जिसको 10 साल संतान नहीं हुई उसको भी दी है, जिसको 5 साल नहीं हुई उसकी भी झोली भरी है, जिसको किडनी लीवर तक खराब हो गया उसको भी चला रहा है। वो आता है, कब आता है, कब देता है? केवल शिव पुराण सुनते हैं और वो तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाता है औषधि के रूप में और कर जाता है। शिव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शिव का उपासक, हारता नहीं। महाराज शिव कथा थी, नारद जी के गले में रुद्राक्ष की माला दी, नारद जी ने फेंक दी, बाहर निकलते से फेंक दी। रुद्राक्ष की माला नारद जी ने धारण नहीं करी। कई लोग कहते हैं हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष नहीं पहन सकते? कौन ने मना करा कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष नहीं पहना जाता? कई लोग कहते हैं हम तुलसी की माला पहनते, रुद्राक्ष नहीं पहनते। कौन ने मना करा? किस पुराण में लिखा है कि तुलसी को माला पहनने वाले को रुद्राक्ष की माला नहीं पहनना चाहिए? कौन सी पुराण में लिखा है? कौन सा शास्त्र में लिखा है? कौन से वेद में लिखा है? कहां लिखा है कि तुलसी की माला पहनो तो रुद्राक्ष की माला मत पहनो? पहनो। डॉक्टर एक गोली कभी नहीं देता, एक के साथ एक गोली जरूर देगा। क्यों? ये खाओगे तो इसके खाने से ये दब जाएगा, इसके खाने से एसिडिटी दब जाएगी। ये 3-4 तरह। अच्छा दुखा पेट था, गोली देना थी एक, पर दी कितनी? 3 या 4, क्योंकि उसको मालूम है ये साइड इफेक्ट ना करे, इसके बाद ये ना हो, सिर ना दुखे, एसिडिटी ना करे, ये ना करे, वो ना करे। 4 तरह की गोली दी, तो 2 तरह की गोली तो रखो, एक तुलसी की और एक रुद्राक्ष। 2 तरह की गोली तो रखो तुम्हारे पास, होना चाहिए। अंत समय प्रभु आता है, अब तो वो आता, जरा बोलो जरा। अंत समय वचन निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी। अंत समय प्रभु
वचन दिया तो अंत समय में आना है। जो वादा किया है, वचन दिया है, गीता में जो तुमने कहा कोई नहीं आएगा तब मैं आऊंगा, मां के स्तनों में दूध मैंने दिया है, अग्नि भी कोई नहीं देगा तो आग भी मैं लगाऊंगा। सिद्ध कर दिया कोरोना महामारी में भगवान कृष्ण ने अपने वचन को। परिवार के बेटों ने आग नहीं लगाया, हॉस्पिटल से कर्मचारी गए, जिनको लोग नौकर कहते थे, स्वीपर कहते थे, जिनको लोग नफरत करते थे, वो नफरत करने वालों ने जाकर, जिनसे लोग बचकर चलते थे, उन्होंने जाकर आग लगाई है। वो आया था उनके रूप में, सेवा करने वाले के रूप में वो आया और आग लगा कर गया। परिवार के लोग घर में बैठे रहे, कोई कोरोना मरीज को आग लगाने नहीं गया, और आग लगाई मेरे महादेव ने जिसको रचा उसको भेज दिया। आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु वचन दिया तो आया। मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद बाहर निकलते से रुद्राक्ष की माला को फेंक दी है। नंदी ने उठा ली, नंदी उठाए माला को धारण करे। नंदी पहनकर जब अंदर गए तो महादेव ने पूछ लिया, ये माला तेरे को किसने दे दी? नंदी ने कहा, रोड पर पड़ी थी, जमीन पे पड़ी थी, मैंने उठा ली। भगवान शिव ने सोचा मैंने तो ये नारद जी को दी थी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने नगर में, अपने शहर में, अपने शहर के पास में अगर कोई धर्म का कार्य हो रहा हो तो वहां जाकर थोड़ा सहयोग करो, हाथ आगे बढ़ाकर काम करो, अच्छे काम में हाथ आगे बढ़ाओ, पांव मत अड़ाओ। पांव अड़ाओगे तो तुम्हारी जिंदगी भी अड़ी की अड़ी रह जाएगी, हाथ आगे बढ़ाओगे तो जिंदगी भी आगे बढ़ती चलेगी, जिंदगी भी आगे बढ़ती चलेगी। हाथ आगे बढ़ाओ, करो सेवा जितनी कर सकते, करो सेवा। शिव कथा कह, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपमान कर दिया, अपशब्द कह दिया, अहंकार में फूल गया, आड़ा टेढ़ा कह दिया, मेरा प्रायश्चित क्या है? कहा, चंद्रभागा नदी के तट पर जाइए, दुनिया की वो पवित्र नदी जहां शिव और हरि विठ्ठल एक साथ मिलते हैं, जाओ चंद्रभागा के तट पर, तप करो, साधना करो, करो तप साधना। चंद्रभागा के तट पर देवर्षि नारद पहुंच गए। चंद्रभागा मां के तट पर जब देवर्षि नारद पहुंचे, तप में ऐसे लीन हुए, ऐसे लीन हुए, ऐसे लीन हुए, शंकर भगवान का गुणगान करते रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान देवादिदेव महादेव सामने प्रकट हुए। नारद, क्या चाहिए तुमको? देवऋषि नारद, क्या दिया जाए तुमको? बोलो। देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, केवल क्षमा कर दो मेरा अहंकार, मेरा अभिमान, आपके लिए अपशब्द निकाल दिया था, इस अहंकार को समाप्त कर दो।
अभिमान को समाप्त कर दो, मेरा अभिमान समाप्त करो, मेरा अहंकार समाप्त करो। महाराज